नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं आपकी जो एनटीएस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, हमने पिछले वीडियो के अंदर यहाँ तक देखिएगा 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए हम देखिएगा जो है वो नेक्स्ट लेवल के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो पहले हमने जब यहाँ पर देखा था यानी प्राचीन भारत, उसके बाद में मध्यकालीन भारत, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यानी जो आधुनिक इंडिया है, ठीक है ना, यानी मॉडर्न इंडिया, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 100 से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। 100 तक क्वेश्चन जो है वो सभी हो चुके हैं। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आपको जो क्या करना है, इनको ध्यान से समझना है। और पहली बात मैं बता दूं कि हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप पहले बनाया था वो भी जो फुल हो चुका है, उसमें सारे जो मेंबर है वो ऐड हो चुके हैं। तो हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप जो यानी यहाँ पर क्रिएट किया है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो व्यूअर अभी ज्वाइन नहीं हुआ। और बता दूं कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ बात करें दोस्तों कि पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत के साथ व्यापारिक जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया था। तो आपको बताना है यानी कौन सा जो अधिनियम था, कौन सा जो है एक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक्ट। यहाँ पर बताना है कौन सा एक्ट था जिसके अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो दोस्तों वह एक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसको समझना, अच्छे क्वेश्चन को याद करने। तो वह हो जाएगा 1813 का कौन सा नियम, यानी कि चार्टर अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ क्या हो गया, एकाधिकार समाप्त हो गया था, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, चार्टर अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली रेल कब चली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली रेल कब चली थी। तो पहली रेल आपको पता है दोस्तों, मैंने काफ़ी बार हमने जो यानी जो पिछली क्लास थी तो उसके अंदर बताया था कि भारत में जो रेल चली थी वो चली 1853 के अंदर, ठीक है। मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है ना, मुंबई तथा ठाणे के बीच। यहाँ बात करते हैं, भारतीय शिक्षा का यानी मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो बताइए आंसर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी टाइप करते रहिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों, वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको एनटीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और आपको जो ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल पे सर्च करना है rnstudymaterial.com, ठीक है। गूगल पे लिखिएगा rnstudymaterial.com, या फिर इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है। यहाँ पर देखिएगा आप एनटीएससी के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है अपने जो है यानी इसके साथ जो है इसके मॉडल पेपर भी यहाँ पर डाले जाएंगे। तो आपको जो है विजिट करना है rnstudymaterial.com को। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। देखिएगा, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है। यानी कि यहाँ पूछा है कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना का जो श्रेय जाता है, यानी यहाँ पर जो वायसराय का नाम पूछा है, ये तो फिक्स है दोस्तों। यानी वायसराय जो है इसका क्वेश्चन आता है, यानी जैसे यानी बंगाल के प्रथम यानी कि जनरल गवर्नर हो गए, यानी कि जो यहाँ पर जो गवर्नर हो गए या फिर वायसराय हो गए, इनके जो कभी ना कभी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पूछा है कि स्थापना का श्रेय किससे जाता है, ठीक है। तो आपको बता देना इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 104 का आंसर दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की यानी जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसके समय गवर्नर जनरल, देखिए मैंने कहा था गवर्नर जनरल का प्रश्न आता है, ये गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर भर दीजिएगा जल्दी से। 1857 का जो क्रांति हुई थी, ठीक है ना, उसके समय भारत का जो है वो गवर्नर जनरल कौन था। तो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कॉमन प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा 105वें का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 की जो क्रांति है उस समय जो है गवर्नर जनरल था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 के अंदर किया था। यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, यानी कि 1905 के अंदर हुआ था। लेकिन किसने, यानी किस वायरस ने 1905 के अंदर किया था, किस वायसराय ने, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो है उसमें बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर किया था। यानी कि भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में हुए पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर जो है आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, करम शाह ने। असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था। तो असम के जो अहोम विद्रोह हुआ था उसके नायक का नाम बताना दोस्तों, गोमदर कुंवर हो जाएगा।
यानी जितने भी राज्य है, स्टेट्स हैं, उनके जितने भी विद्रोह है उसका नायक बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको दे रखा विद्रोह और उसके जो है वो दे रखा मतलब किस राज्य से संबंधित है वो आपको बताना है। ठीक है, राज्य का नाम बता रहा, तो यहाँ पर जो है यानी संबंधित नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाएगा चुवार विद्रोह, ये मध्य प्रदेश, ये आपको बताना है किस राज्य से। ठीक है, अब आपका काम है भाई, ये तो सही है, मोपला विद्रोह जो केरल का सही है, तेबागा आंदोलन बंगाल का सही है, संताल विद्रोह भागलपुर सही है, लेकिन जो यानी चुवार विद्रोह है वो गलत दे रहेगा। आपको करना राइट। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, अब आपकी भाई यहाँ पर जो हो रही है कि आप अपनी तैयारी को परखें कि हाँ हमें कितना आता है, हमने कितना रिविजन किया है, कितना पढ़ा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1857 की जो सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो 1857 जो क्रांति हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो बैरकपुर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल पूछा है, तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। नेक्स्ट, 1857 के जो तत्कालीन कारण क्या था, तात्कालीन कारण पूछते हैं। ठीक है, उस समय जो कारण था वो किस कारण से हुआ था, तो वो आपको पता है, यानी वो सूअर की चर्बी वगैरह वो भी का एक मेन कारण था, मुख्य कारण था। तो सैनिकों द्वारा जो यानी चर्बी द्वारा युद्ध कारतूस का उपयोग करना, ये तो दोस्तों कॉमनली प्रश्न जो कि आता है कई कई बार। बिहार में 1857 की जो क्रांति उसका नेतृत्व किसने किया, अब आप अपने राज्य के शब्द देखिएगा, यानी कि जितनी भी स्टेट है उसके आते क्वेश्चन। तो बिहार में जो है विद्रोह किसने किया था 1857 क्रांति का, तो विद्रोह किया था यानी कि दोस्तों वह हो जाएगा कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। लखनऊ में, यानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में किसने विद्रोह का यानी जो नेतृत्व है, ठीक है, लीडरशिप किसने की थी, उसका लीडर कौन बना, तो वो हो जाएगा दोस्तों बेगम हजरत महल हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जो है सैनिकों ने 1857 के जो विद्रोह उस समय सैनिकों ने किसे, भारत का, हाँ भारत का सम्राट, ये देखिएगा भारत का सम्राट किसने किया, कोई मुगल बादशाह था। ठीक है, मुगल का था वो किसने, यानी कि उसका भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो सम्राट घोषित किससे किया था, तो सम्राट घोषित दोस्तों किससे किया था, अरे बहादुर शाह को जो है वो भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब ये भारतीयों ने क्या की, सबसे बड़ी गलती की, क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती थी। अब ये बहादुर शाह ये बुढ़ा बेचारा क्या करे, बहुत बुढ़ा था उस समय, और उस समय इसको विद्रोह बैठा दिया, और एक उसको टीबी की बीमारी, और कहीं जाता सैनिक के सामने कोई युद्ध वगैरह करते तो क्या करता सभी ये तो है ऐसे ही मर जाता बेचारा। तो ये सभी सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये कर दी। ठीक है, ये वाली भारतीय राष्ट्रीय, हाँ इंडियन जो नेशनल कांग्रेस स्थापना जो है वो कब की गई थी, अरे बहुत सिंपल प्रश्न, काफ़ी बार हमारे एग्जाम में आ चुका है। तो 1885 के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं दे रहा, बहुत ही बढ़िया, सभी को आता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, हाँ स्थापना 1825 के अंदर हुई थी, लेकिन जो इसका प्रथम अध्यक्ष था वह कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना यहाँ पर। तो दोस्तों अध्यक्ष हो जाएगा, यानी दोस्तों उमेश चंद्र मुखर्जी जो है उसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कहाँ पर हुई थी, हाँ भाई हुई थी, देखिए अब क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई, कब हुई थी 1885 के अंदर, उस समय जो पहला अध्यक्ष कौन था वो बताना है, कहाँ पर हुई थी, ये मतलब यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो प्रश्न आते हैं ना, ये छोटे प्रश्न भले है लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, तो वह दोस्तों मुंबई के अंदर हुई थी। ठीक है ना, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन आपने पढ़ रखा बहुत बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर, ठीक है 1907 के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। मुस्लिम, हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कई बार मैंने बताया था, मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 के अंदर हुई थी। ठीक है ना, वर्ष 1906 के अंदर जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था, किसने स्टार्टिंग की थी गणपति और शिवाजी उत्सव की, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इसका जो नारा क्या है दोस्तों, इनका नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, और काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसका नारा है, तो आप दोगे दोस्तों क्या, बाल गंगाधर तिलक का। और देखिएगा लाल बाल पाल किसका संबंध नहीं है, लाल बाल पाल, ये देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 8वीं के अंदर भी आया था, और एनटीएससी जो एनएमएस एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था, और एनटीएससी के अंदर ये भी पूछ लेते हैं। तो लाल बाल पाल का संबंध नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा, 4 व्यक्ति दे रखे हैं, इनमें से 3 का संबंध है और 1 का संबंध नहीं है, तो आपको बताना है कि किसका संबंध नहीं है। अरे लाल बाल पाल का मतलब दोस्तों क्या हुआ है ना, बता दीजिए जल्द आंसर दोस्तों, लाल यानी कि लाला लाजपत राय,
बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, और संबंध किसके, ये हो गई, बाकी बचा क्या, ये वाला बचा, तो ये वाला संबंध नहीं होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। अब देखिएगा, मैंने आपको अभी बताया था क्या प्रश्न पूछा गया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। ये देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले कि प्रश्न आ सकता है, और अब आप बिना ऑप्शन देखिए आपको मन में याद होगी, हाँ गोपाल। अब आपको तो मुंह पे याद हो गया प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हम स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अरे बाल गंगाधर तिलक हमारा आंसर होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी, यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो किस दिन से पड़ा था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा वह हुई थी दोस्तों, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 के अंदर। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध, स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन का संबंध किससे था, कौन से विभाजन, कौन सा आंदोलन, कौन सा मूवमेंट है उसकी बात हो रही है, तो बंगाल विभाजन से संबंध था। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, होम रूल लीग थी ना, उसकी स्थापना किसने की थी, भारत में सबसे पहले बात हुई तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटी थी, तुरंत पूर्व के पहले घटी थी जलियांवाला बाग 1919 के पहले, यहाँ पर बात हो रही है, तो उसके पूर्व घटी थी दोस्तों। बताइए जी, बता दीजिएगा आंसर। तो दोस्तों रोलेट एक्ट का बनना, रोलेट एक्ट का बनना, ठीक है ना। और काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी, यानी यहाँ पर जो है बता देना है आपको, आंसर क्या होगा दोस्तों, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, यानी कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, ठीक है, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, बता दीजिए दोस्तों जल्दी से करेक्ट आंसर। तो डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना, ठीक है ना, ये जो है जलियांवाला बाग से भी पहले हुई थी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्ष 1920 में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव कब पारित किया था दोस्तों, ये आपको बता देना है। 1920 के अंदर जो है वो अध्यक्षता हुई थी, उस समय की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो 131 का क्वेश्चन आंसर दोस्तों हो जाएगा लाला लाजपत राय। किस निम्नलिखित में से कौन सी चोरा चोरा कांड की वास्तव, यानी कि चोरा चोरी जो कांड हुआ था, हत्याकांड, उसकी जो है वो कब हुआ था, डेट आपको बता देनी है, ठीक है ना। किस समय चोरा चोरी कांड जो कांड था उसकी जो है वास्तविक तिथि है, डेट आपको बता देनी है, ठीक है ना। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ दोस्तों, 5 फरवरी 1922 के अंदर, ठीक है, 5 फरवरी 1922, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, हाँ ये भी प्रश्न, अब ये चीज़ें छोटी चीज़ें हो लेकिन ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट रखती है काम। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, कौन सी घटना कारण जो है गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको क्या लिया, वापस ले लिया था दोस्तों। तो किस घटना के कारण यहाँ पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा घटना, यानी चोरी कांड जो हत्याकांड हुआ था उसके कारण वापस ले लिया था। गदर पार्टी का संस्थापक, देखिएगा गदर पार्टी, क्या प्रश्न पूछा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो गदर पार्टी का संस्थापक दोस्तों होगा लाला हरदयाल। आगे बढ़ते हैं, किस क्रांतिकारी के मुजफ्फरपुर के जज यानी किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोपी में सब फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी किस क्रांतिकारी को, तो बता दीजिएगा आंसर दोस्तों, वो आ जाएगा यानी खुदीराम बोस को, खुदीराम बोस को, ठीक है ना। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, हाँ राजनीतिक गुरु पूछा है महात्मा गांधी का, तो दो के गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी अपना प्रथम सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था, प्रथम जो सत्याग्रह है वो कहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, तो वो हो जाएगी दोस्तों चंपारण से उन्होंने जो स्टार्टिंग हुई थी। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा जो है वो कब निकाली थी, तो दांडी यात्रा जो है उन्होंने किस वर्ष में शुरू की थी, तो देखिएगा वो की दोस्तों यानी कि 1930 के अंदर। महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बता देना है, चंपारण, अहमदाबाद, मिल हड़ताल, खेड़ा, ये तो दे रहेगा, ठीक है, ये तो आपको क्या है कालक्रम है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या पूछा है इसके बारे में थोड़ा बता देना आंसर दोस्तों जल्दी से, क्या आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर राजनीतिक जीवन है उसकी घटना का कालक्रम बता देना है। तो यहाँ पर जो है ये आपको दे रहेगा, जैसे चंपारण है, ठीक है, कालक्रम मतलब पहले क्या था, पहले क्या हुआ, उसके बाद में आपको बताना। इस प्रकार से जो है वो उन्होंने पहले कौन सा युद्ध मतलब कौन से जो घटना के अंदर हिस्सा लिया था तो वो बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, जल्दी से आपका इंतजार कर रहे हैं, यानी कि पहले देखिएगा चंपारण,
ठीक है, ये हमारा क्या फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा चंपारण। उसके बाद में देखिएगा चंपारण, उसके बाद में खेड़ा, यानी खेड़ा ये हो जाएगा मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा और चौथा जो है वह असहयोग आंदोलन। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के यानी कि जो मैगजीन है उसकी संस्थापक का नाम बताना है। तो वंदे मातरम जो है वो उसका मैगजीन का नाम बताना है, यानी कि जो वंदे मातरम जो मैगजीन है उसकी संपादक पूछा, ठीक है ना, एडिटर पूछा है, तो संपादक यहाँ पर पूछा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा अरविंद घोष। वेदों की ओर लौटो, हाँ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटने का जो नारा है वो किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये आपके जो प्रश्न, हिस्ट्री के प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, कल से जो है वो भारतीय जो कला संस्कृति है, यानी कि जितने भी स्टैटिक जीके है, ठीक है ना, स्टैटिक जीके जो है क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद में आपकी जो तैयारी है उसको मौजूद बनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपका जो जीके वो कंप्लीट होगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे कंटेंट जो है वो सबसे पहले मिल सके। प्रश्न जो है वो सभी करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे